रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की बारीक पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार किया तो उन्होंने देखा कि इसमें निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन आते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो प्रयोग है ये इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में आता है। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रदरफोर्ड, RUTHER, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। क्या इन्होंने अल्फा कणों का प्रयोग किया सोने की बारीक पन्नी पर किया। अपने प्रयोग को करने के लिए इन्होंने क्या लिया? एक सोने की बारीक पन्नी लिया, गोल्ड फॉयल, सोने की बारीक पन्नी। ये इसके फॉयल हैं। देखिए सोने की बारीक पन्नी इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि सोने के बहुत सारे पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं, उसके बहुत सारे फॉयल बन जाते हैं, ठीक है। और सोने की पन्नी में विक्षेप, अल्फा कणों का विक्षेप बहुत अधिक होता है। तो क्या किया इन्होंने कि जब सोने की बारीक पन्नी पर अल्फा कणों को फेंका, देखिए बम्बार्डमेंट किया, कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं। देखिए कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं और कुछ अल्फा कण थोड़ा मुड़ जाते हैं, कुछ अल्फा कण और अधिक मुड़ जाते हैं और कुछ अल्फा कण जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। अब यहाँ भी सीधे निकल गया, यहाँ भी थोड़ा विक्षेपित हुआ, इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो शुरुआत का अल्फा कण है जो पहले जा रहा है, ये अल्फा कण सीधा चला गया। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है परमाणु खोखला हो। यही तो होगा भाई, अल्फा कण फेंका, सीधे अल्फा कण क्या हुआ? बाहर निकल गया। अल्फा कण सीधे बाहर निकल गया। इससे इनको ये लगा कि परमाणु जो है कि खोखला होगा। फिर उसके बाद कहे अच्छा और नेक्स्ट प्रयोग किए, फिर जब फेंके तो थोड़ा सा मुड़ गया, तो उनको ये संशय लगा कि अल्फा कण धनात्मक है और इसके बीच में भी कहीं कोई धनात्मक पार्टिकल, तो कोई धनात्मक चीज तो नहीं है, ठीक है ना, कोई धनावेशित कण तो नहीं है इसके अंदर, कोई धनावेश तो नहीं है। तो फिर इनको संशय हुआ। फिर जब नेक्स्ट अल्फा कण फेंके तो और ज्यादा मुड़ गया। अब इनको संशय हो गया। अब इनको क्या हो गया? संशय हो गया कि निश्चित है इसके बीच में कुछ है, परमाणु के बीच में कुछ है। फिर कहने लगा देखिए अब कहा भाई हमें पुनः जब अल्फा कण बीचों बीच फेंक रहा है तो देखा जहां फेंका वहीं से वापस हो गया, जहां से फेंका वहीं से क्या हो गया? वापस हो गया। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है। परमाणु के मध्य में क्या है? कोई धनावेशित भाग है। चूंकि अल्फा कण भी धनात्मक है और उसके बीच में कोई धनावेशित भाग है, इसी वजह से क्या हुआ? सीधे क्या लगा दिया? रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। सीधे सीधे क्या लगा दिया? प्रतिकर्षण बल लगा दिया। पॉजिटिव क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? बहुत तेजी से खींच करके तुरंत ले जाता उसको, ठीक है, बहुत तेजी से खींच लेता, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन उसके बीच में जो है कि कोई पॉजिटिव, जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है और वहीं से लौट आया, तो वहीं से इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? सत्ता सिद्ध किया कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में
जब सोने की बारीक पन्नी पर, सोने की पन्नी या पत्ती कुछ भी लिख सकते हैं, जब सोने की बारीक पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार किया तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु खोखला होता है, कुछ अल्फा कण थोड़ा मुड़ कर जाते हैं, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर मुड़ते हैं, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर मुड़ते हैं, कुछ अल्फा कण जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। उससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म ध्यान आवश्यक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर नाभिक की खोज किया। यहीं से अब देखिए, अगर नाभिक की खोज एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आ जाता है कि नाभिक की खोज, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किस प्रकार किया। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की खोज किस प्रकार हुई और किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने किया, सन 1911 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इस प्रकार नाभिक की खोज हुई। नाभिक क्या होता है कि परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म ध्यान आवश्यक भारी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के मध्य में, एटम के मध्य में, परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म धनावेशित भारी भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नाभिक होता है। अब इसी चीज को हम इस फिगर को और चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से जो है कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। क्या किया? नाभिक की खोज किया। नाभिक देखिए, इन्होंने एक भारी नाभिक बताया, लिया, एक परमाणु लिए। परमाणु बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। जब इस पर इन्होंने अल्फा किरणों को भेजा तो अल्फा किरणें क्या होती हैं? कुछ अल्फा किरणें सीधी चली जाती हैं, कुछ अल्फा किरणें न्यून कोण पे विक्षेपित हुई, कुछ अल्फा किरणें अधिक कोणों पर विक्षेपित हुई, कुछ अल्फा किरणें जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस आ गई। ठीक है, फिर वही चीज यहाँ नीचे भी हुआ। तो इस प्रकार जो है कि पता चला कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार जो है कि परमाणु के नाभिक की खोज हुई। इसमें एक फार्मूला होता है कि रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या तथा थीटा के बीच में एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? n समानुपाती 1/sin⁴ थीटा/2। ठीक है ना, अगर जो है कि विक्षेपित होने वाले अगर कोण की संख्या पता हो, तो अगर पता हो जाए कि अल्फा कण कितने कोण पर विक्षेपित हो रहा है तो अल्फा कणों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना, अगर अल्फा कणों की संख्या पता है और तब कोण पूछे तो अगर n का मान दिया हो तो आप क्या निकालेंगे? थीटा का मान निकाल लेंगे। तो ये भी फार्मूला इन्होंने दिया हुआ था। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में आएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ देता है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, देखिए, जो भी परमाणु मॉडल है उसके पहले, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले हमने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग बताया। हमने क्या बताया? अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग बताया। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने
अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर अपना निम्नलिखित मॉडल दिया, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के चित्र को हम बताते हैं। या आप लोगों ने अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन देखा, उसमें आप लोग क्या बताए कि परमाणु के मध्य में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। ठीक है। तो और इसके चारों नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे चला रहा, चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। बीच में क्या है? नाभिक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और ये है नाभिक। क्या दिया? इनका मॉडल क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर प्रत्येक परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर कोट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर प्रत्येक परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर कोट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ऐसे एक नाम लिख दें, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर प्रत्येक परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर कोट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसको लर्न करना पड़ेगा ध्यान से। सटीक लिखने के लिए जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं, मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। सटीक बात लिखी जाती है। और सटीक बात कैसे याद होता है? हम उसको समझ करके बार बार रफ पे लिखते हैं। अब ये 3 बार 4 बार आंख मूंद करके रफ पे लिखते, मुझे रट्टू हो जाएगा और जिंदगी में नहीं भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। किसी भी चीज को मरते दम तक याद करने का कायदा यही है, कापी पर लिख करके याद करो। आप मृत शैया पे रहें, डेड कंडीशन में रहें, उधर प्राण कीड़ा लगा हुआ है, और उधर कोई अचानक पूछ ले कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो बताइए कैसा लगेगा कि उधर बेचारे का जान जा रहा है, इधर ये क्या है? जब आदमी का जान जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं लोग? हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जल डालते हैं। 1 चम्मच भाई डाल दीजिए, 1 चम्मच गंगा जल डाल दीजिए। आप लोग देखे होंगे कि तो थोड़ा सा पानी चला जाता है तो गले में। आदमी कैसे मरता है? जिस समय मरता है उस समय उस भयंकर कोरोना हो जाता है, उसके अंदर कोरोना का एक रूप आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? पूरी नली भर जाती, पूरा नली जाम हो जाती है, श्वास नली जाम आदमी नली। थोड़ा सा मैं टिप्स दे रहा हूँ, मैं अपनी टॉपिक से मत भटकिएगा, फिर मैं बच्चों को इम्पॉर्टेंट बात कभी कभी जब मेरे माइंड में आ जाता है मैं बताने का काम करता हूँ कि वो तभी जो है कि जब वो लास्ट कंडीशन में आता तो उसकी सांसें लंबी लंबी हो जाती हैं। एक ऐसी कंडीशन आती, सांस कैसे पहले खींचा और इससे आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, सब एकदम ओके है नौजवान हालत में। वृद्धावस्था में जब वो डेड कंडीशन पे पहुंचता है तो सांसें लंबी लंबी आती, सांस फूलने लगती है, परेशान हो जाता है। और क्या होता है जब एकदम आदमी, में तो मरता हुआ आदमी देखा हूँ, मरता हुआ व्यक्ति मैं अपने सामने से देख लिया,
मैं देख रहा था कि कब खत्म हुआ और मैंने अपने सामने देख लिया श्वसन निकल गई, श्वसन क्रिया करना बंद। ऐसे लंबी लंबी सांसें आना शुरू हुई, एक ऐसी कंडीशन कि जब सांस बाहर गई फिर आई ही नहीं। मैंने घड़ी देख करके 1.5 मिनट तक देख लिया, अब खेला खत्म, आदमी क्या हो गया, इस संसार से विदा हो गया, लोक से विदा हो गया। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि पूरी जो है कि नलियाँ जाम हो जाती हैं। खैर उन बातों को छोड़िए, दर्दनाक बात मुझे भी बड़ी अच्छी नहीं लगती। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान है, मेन बात पे आ जाइए। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर प्रत्येक परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर फुट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में क्या होते हैं, सूक्ष्म गोलाकार स्थान में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा पॉइंट लग रहा होगा, वितरित रहते हैं। इनका कुल ऋण आवेश, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इनका कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। और नंबर 3 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे एक बल की जरूरी होगी भाई। वह कौन सा बल होता है, अभिकेंद्र बल। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रकार, यहां दिख रहा होगा, नाभिक है, ऐसे चक्कर लगाता है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर वाले में या विकल्प में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है। 4 विकल्प दे देगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, नाभिक के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है ना, 4 विकल्प। तो जो बच्चा पढ़ा रहता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा भाई। ठीक है, क्योंकि जब हम करते हैं नाभिक धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, तो दोनों के बीच विद्युत होगी नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो ये है आपका तीसरा मॉडल विद्यार्थीगण। तो इस मॉडल को आप लोग याद कर डालिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस मॉडल में भी कुछ कमियां मिली, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग और जो है आप लोग अल्फा कणों के, मैंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन को बताया पूरा डिटेल, उस प्रकार से नाभिक की खोज हुई। और उसके बाद मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो है अल्फा कणों के प्रयोग के आधार पर हुआ। और 3 मॉडल मिला, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरे में मैं बोल दिया हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, यानी आप लोग जाने दुनिया की कोई भी चीज
जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी उसे केंद्र बल चाहिए। मौत का कुआं आप लोग देखे होंगे, मौत के कुएं में क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा में हम लोग साइकिल को क्या नाम मोटरसाइकिल को कार को चलाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल के द्वारा जो है कि हमको घर्षण बल मिलता है, तो उस पर गाड़ी चलती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम रदरफोर्ड के भी परमाणु मॉडल में कुछ दो कमी मिली है, उस कमियों का वर्णन हम कल के लेक्चर में करेंगे। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िए और अवश्य इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।